Hello friends, welcome to Binocular. Today we will study about anatomy of roots in plants. So let's get started. Anatomy means internal study. So we will see in detail the internal structure of root. Exploring through this jungle, we found a tree and we will study the internal structure of root here. So monocot and dicot plants have different type of root system. मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स में अलग अलग टाइप की रूट्स होती हैं. इन डाइकोट प्लांट्स रूट्स arises from radicle, so they are called taproot. In monocots, roots arises other than radicle, so they are called adventitious root. तो डाइकोट प्लांट्स में रूट जो होती है वो रेडिकल से अराइज होती है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, इसीलिए उसको टैप रूट बोलते हैं. और टैप रूट से फिर अलग अलग रूट्स अराइज होती हैं, तो वो टैप रूट सिस्टम बनाती है. जबकि इन मोनोकोट प्लांट्स रेडिकल के अलावा अदर पार्ट से रूट अराइज होती है, इसीलिए उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं. नाउ वी विल सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन डाइकोट रूट. सो दिस इज द इंटरनल सर्कुलर सेक्शन ऑफ ए डाइकोट रूट. The outermost layer is endodermis, which has root hairs on it. Then comes the general cortex, made up of parenchyma tissue, and then endodermis, pericycle, and inside it vascular system, which is radial, means phloem and xylem are present alternatively. तो ये इंटरनल सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसमें आउटरमोस्ट लेयर एंडोडर्मिस होती है और उसके बाद रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स होता है जो कि पेरेन्काइमा टिश्यूज से बनाता है. कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, और उसके बाद वेस्कुलर सिस्टम होता है. वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम रेडियली प्रेजेंट होते हैं, मतलब दे आर नॉट कंजॉइंट, वो जॉइंटेड नहीं होते. फ्लोएम प्रेजेंट होता है, देन जाइलम प्रेजेंट होता है, और दोनों अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको रेडियल बोलते हैं. एंड सेंटर मोस्ट पार्ट इज पिथ. In the transverse section of the dicot root, we can see unicellular hairs are present. Then epidermis in root is called epiblemma. Then cortex, endodermis, pericycle, central pith. Vascular bundles are exarch, means protoxylem is on outer side and metaxylem is on inner side, and are of closed type, means no cambium is present. तो अगर अपन इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो यूनिसेल्युलर हेयर प्रेजेंट होते हैं एपिब्लेमा लेयर पे, उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम रेडियली अरेंज्ड होते हैं. और इस अरेंजमेंट को एक्सार्च बोलते हैं, जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है. वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल होता है. टू अंडरस्टैंड इट फुल्ली we will see the comparative study of monocot and dicot root. तो इसको पूरा समझने के लिए अपन मोनोकोट और डाइकोट रूट की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. सो हियर इट इज इंटरनल रूट स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट रूट आर रफली सेम. मोनोकोट और डाइकोट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर रफली सेम होता है. देयर आर सम माइनर डिफरेंसेस, जैसे रूट हेयर, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड फ्लोएम और ऑलमोस्ट सेम इन देम. इन एंडोडर्मिस passage cell and cells with Casparian strips are present for controlling the movement of water. The major difference is vascular system. In monocot root, vascular bundles are more in number and smaller in size. तो मेजर डिफरेंस वेस्कुलर सिस्टम का है, जिसमें मोनोकोट रूट में वेस्कुलर बंडल्स ज़्यादा होते हैं और छोटे होते हैं, जिसकी वजह से द पिथ इज डिस्टिंक्ट. तो जिनकी वजह से पिथ जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है. इन डाइकोट रूट वेस्कुलर बंडल्स आर लेजर इन नंबर एंड लार्जर इन साइज. डाइकोट रूट में वेस्कुलर बंडल्स होते कम हैं पर उनकी साइज बड़ी होती है, जिसकी वजह से पिथ डिस्टिंक्ट नहीं होता. पिथ छोटा
और अंडर डेवलप्ड होता है, जबकि मोनोकोट में वेल डेवलप्ड होता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज ओनली प्रेजेंट इन डाइकोट रूट एंड absent इन मोनोकोट रूट. तो सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकोट रूट में होती है एंड मोनोकोट रूट में absent होती है, जो कि डाइकोट रूट में भी पेरीसाइकिल से होती है. In dicot root, the function of pericycle is to form lateral root, a part of vascular cambium and complete core cambium. तो डाइकोट रूट लेटरल रूट्स भी बनाती है उसकी पेरीसाइकिल से, वेस्कुलर कैम्बियम भी उसकी पेरीसाइकिल से बनता है एंड कोर कैम्बियम भी डाइकोट रूट की पेरीसाइकिल से बनता है. जबकि मोनोकोट रूट में पेरीसाइकिल का फंक्शन सिर्फ लेटरल रूट फॉर्मेशन है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, उसकी गर्थ साइज नहीं बढ़ती, उसका डायमीटर नहीं बढ़ता है. सो दिस वाज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट रूट, and we saw the internal detailed transfer section of dicot root, circular section of dicot root, adventitious and tap root,